हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, जो पिछली क्लास हमने एंड की थी वो पीएच स्केल के ऊपर थी और पीएच स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लेकिन पीएच स्केल के बारे में हमने पिछली क्लास में सिर्फ इसका मतलब सीखा था और लास्ट में मैंने सोरेनसन का एक फॉर्मूला बताया था पीएच स्केल का, और वो फॉर्मूला था कि सोरेनसन ने पीएच ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या दिया था, माइनस लॉग का बेस 10 और H प्लस आयन। H प्लस भी डाल सकते हो, H3O प्लस भी डाल सकते हो, वो आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। तो ये फॉर्मूला दिया था किसने? सोरेनसन ने। अब मैंने ये कहा था कि मैं आपको ये लॉग वाला फॉर्मूला सोल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी जलीय विलयन की या किसी भी पदार्थ की पीएच हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ ग्राम मोल लीटर इनवर्स है, तो उस जलीय विलयन की प्रकृति एवं पीएच ज्ञात करो। ये लो, ये क्वेश्चन है। किसी जलीय विलयन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁵ ग्राम मोल लीटर इनवर्स है। ये मात्रक है, इस पर मत जाइए। तो उस जलीय विलयन की प्रकृति और पीएच ज्ञात करो। ये ऐसे कह रहा है, कोई विलयन है जलीय, कोई वाटर सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है। तो अब वो ये कह रहा है कि उस विलयन की पीएच कितनी है और उसकी प्रकृति क्या है, वो अम्ल है या क्षार है। तो वो तो हमें सोल्व करने से पता लगेगा। तो देखो सोल्व कैसे करना आपको, पीएच पूछ रहा ना, अगर आप पीएच ज्ञात कर लोगे तो प्रकृति का पता लग जाएगा कि अम्ल है कि क्षार। पीएच स्केल बताया था ना 0 से लेकर 14 तक। अगर 7 से कम आ रहा तो बता देना। अगर पीएच 7 से कम आई तो समझ लेना अम्ल है, और ज्यादा आई तो क्षार है। पहले क्या ज्ञात करना है? पीएच। और पीएच ज्ञात करने के लिए सूत्र कहाँ पड़ा है? ऊपर, माइनस लॉग का बेस 10 H प्लस। अब आपको बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? H प्लस आयन दिया हुआ ये रहा। H प्लस कितना है? 1 × 10⁻⁵। तो एक से मतलब नहीं है, एक लिखना जरूरी भी नहीं है, 10⁵5 लिखो डायरेक्ट। तो इसको सोल्व करें, माइनस लॉग का बेस 10, हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 10⁵5। कितने हैं? 10⁵5। अब यहाँ से एक चीज नोट करना, ये जो 10 है ना, 10 इसका इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस 10 का इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक बेस का काम कर रहा है नीचे, ठीक है। आप इसको क्या करोगे? नेगलेक्ट करके चलोगे, 10 का कोई मतलब नहीं है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि पीएच माइनस लॉग 10⁻⁻5। अब देखो ये लॉग को सोल्व कैसे करें। इस लॉग को सोल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखो, अगर लॉग 10 है, 10 का मतलब एक ही 10 पावर 1 ही है, तो इसका मान आता है 1। और अगर लॉग 100 है मतलब 10⁻2, तो इसका मान आता है 2। और अगर log 1000 है मतलब 10⁻3, तो इसका मान आता है 3। बाकी आगे आप खुद समझदार हो, अगर एक जीरो बढ़ता जाएगा तो इधर भी एक जीरो होगा। हाँ, अगर ये माइनस में है, ये पावर अगर माइनस में है तो ये भी किस में हो जाएगी? माइनस में।
ये 100 किस में है? माइनस में, तो ये भी किस में आ जाएगी? माइनस में। ये 10 की घात 3 अगर माइनस में है तो ये भी माइनस में। ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है। log 10 है तो 1, log 100 है तो 2, log 1000 है तो 3, और जैसे जैसे जीरो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर भी बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर पावर माइनस में है तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आ जाएगा? माइनस। तो आप देखो यहाँ पर log मतलब 10 की कितनी जीरो है? 5। ऐसे लगाएंगे ना, जैसे मान लो log 1 2 3 4 तो कितना आएगा? 4। log 1 10,000 आ रहा है, सॉरी 1 लाख आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। चूंकि ये माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा? -5। तो इसको हमने सोल्व कर लिया पूरा, कितना आया? -5। तो देखो 1 माइनस पहले से बाहर है, और जब log 10 की घात -5 को सोल्व किया तो आंसर कितना आएगा? -5। बता दिया मैंने, तो ये आ गया -5। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और आंसर हो गया प्लस का 5। आई बात समझ में? प्लस लगाना जरूरी भी नहीं है। तो बताओ pH कितनी आई? 5 आई। pH 5 आई तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थ की प्रकृति क्या है। pH 5 का मतलब 7 से कम। 7 पर तो उदासीन होता है, 7 से कम अगर pH आती है तो वो पदार्थ कहलाता है अम्लीय। पता लग गया? pH तो कितनी आई? 5। प्रकृति क्या है? अम्लीय। देखो कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। ऐसे log वाले क्वेश्चंस को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो ध्यान रखना, देखो आंसर का तो यहीं से पता लग गया था। अगर 10 की घात 5 आ रहा है तो आंसर भी 5 है। अगर 10 की घात 7 आ रहा है तो आंसर भी 7 है। 10 की घात 9 आ रहा है तो आंसर भी 9 है। वो तो यहाँ से पता लग जाता है। 5 इसका मतलब डेफिनेट अम्ल है, 7 से कम है ना, इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति डेफिनेटली क्या है? एसिडिक है, एसिडिक, अम्लीय है। ये लो, ऐसे log वाले क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? सोल्व किए जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक ढंग से समझ में आया होगा। pH स्केल, pH स्केल क्या चीज़ है, pH स्केल कैसे निकालते हैं, pH स्केल के अंदर अगर pH घटती है, H+ बढ़ते हैं तो अम्लीय है, क्षारीय होता है। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनकी pH कितनी है, और उस pH से हम पता लगा सकते हैं वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, और वो पदार्थ क्या हमारे लिए उपयोगी है क्या, ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो दैनिक जीवन में pH का महत्व है। दैनिक जीवन में pH का महत्व है। तो देखो pH के महत्व में हम 5 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। कितने? 5। अब 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले उदर की अम्लता, उदर की अम्लता। नंबर 2 दंत क्षय। नंबर 3 हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लो एक अम्ल वर्षा, एक ले लो मृदा की pH, और एक है चींटी का डंक। ये देखो पहले आप समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। दैनिक जीवन में pH का महत्व। pH आप समझ चुके हो क्या चीज़ है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनकी pH क्या है, और उस pH का हमारी बॉडी पर फर्क पड़ता है क्या।
वो सब चीज़ें हम इनमें देखने वाले हैं। तो उसके लिए 5 टॉपिक क्लियर किए हैं, उदर की अम्लता, दंत क्षय, अम्ल वर्षा, मृदा की पीएच और चींटी का डंक। हालांकि इन टॉपिक से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी जब इनको मैं खोलूंगा ना ऐसा कैसे समझ में आता जाएगा, देखना। तो इसको तो कर दो लॉक, ये तो आपका क्वेश्चन तैयार होगा। सबसे पहले 1 नंबर उतार लिया मैंने, उदर की अम्लता, एसिडिटी ऑफ स्टोमक। सबसे पहले जो टॉपिक है उदर की अम्लता। देखो उदर किसे कहते हैं, पेट को। उदर एक संस्कृत का वर्ड है, उदर किसे कहते हैं, पेट को। अब सुनो, कई बार आपके साथ भी ये समस्या आई होगी कि पेट की एसिडिटी बढ़ी होगी। अम्लता का मतलब है एसिडिटी। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे एसिडिटी, और उसका हिंदी वर्जन क्या है, अम्लता। तो कई बार जाने अनजाने में या किसी भी कारणवश ये समस्या आपके सामने भी अवगत हुई होगी कि पेट की एसिडिटी बढ़ी होगी। उसके लक्षण मैं बता दूं, खट्टी डकारें, जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, जी घबराना, ये किसके लक्षण है, पेट फूलना, बार बार डकारें आना, भूख नहीं लगना, ये किसके लक्षण है, एसिडिटी। और एसिडिटी के कारण है एक तो बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, या बासी भोजन करना, समय पर खाना नहीं खाना, आवश्यकता से अधिक खाना खाना, रात को खट्टी चीज़ खाना, ये सब कारण है किसके, अम्लता बढ़ाने में। अगर आपकी पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो पेट के अंदर, मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था पाचन तंत्र, पेट के अंदर, पेट को क्या बोल सकते हैं हम, आमाशय। आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, HCl। इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.5। प्रबल अम्ल है, ऐसे अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो खत्म है पेट। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है HCl। अगर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, सोचो HCl की मात्रा बढ़ गई, तो उसी रोग को हम किस नाम से जानते हैं, अम्लता से। और HCl बढ़ने के कारण मैंने अभी गिनवा दिया आपको। अगर पेट में HCl बढ़ रहा है तो ये मात्रा बिगड़ेगी, और HCl बढ़ने का मतलब है कि अब HCl दिक्कत देगा, वो जो खाना पेट में गया ना वो वापस ऊपर आएगा, क्योंकि HCl बढ़ जाने से उसका पाचन नहीं हो पा रहा है। तो सीधी सी बात है, पेट में अम्लता बढ़ चुकी है जी, ठीक है, पेट में क्या बढ़ चुकी है, एसिडिटी। अब pH बढ़ी कि घटी, pH कम हो गई, एसिड ज़्यादा बढ़ गया ना, एसिडिटी बढ़ गई। अब क्या करें, उदर की अम्लता तो बढ़ गई, अब हमें ये भी पता है कि अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्या लाना पड़ता है, क्षार। और मैंने पहले बता रखा है, अगर पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसके लिए कौन सा क्षार काम में आता है, तो इसका निवारण आप कैसे करोगे, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक प्रकार का क्या है, क्षार। अगर पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो आप उस बढ़े हुए अम्ल को MgOH2 क्षार से दूर कर सकते हो। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये किसकी कंसंट्रेशन है, इनो की। इनो पीते हैं ना, एसिडिटी बढ़ जाती है तो इनो पीते हैं। तो इनो क्या है, हम इनडायरेक्ट तरीके से क्षार ले रहे हैं, हमें नहीं पता वो चीज़, क्षार ले रहे हैं। तो जैसे ही क्षार जाएगा तो क्षार क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा, और नष्ट होने से फिर जाकर ये HCl की कंसंट्रेशन बैलेंस होगी, 0.5 पर आएगी, तब जाके शांति मिलेगी। देखो अगर इनो नहीं मिल पाता तो एक और घरेलू उपचार हमारे पास, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये टॉपिक आप आगे पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। NaCO3 ये किसका, ये है क्या, ये है खाने का सोडा। खाने का सोडा साधारण नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है, NaCO3 का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और खाने का सोडा तो घर में मिलता है, तो उस खाने के सोडे को आप एज ए पाउडर के रूप में लेकर एसिडिटी को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक टाइप का किसका काम कर रहा है, क्षार का काम कर रहा है। लेकिन इस क्षार का काम कब करता है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में। मतलब
अगर खाने के सोडे में, वैसे तो ये लवण है, वैसे तो क्या है ये लवण, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लोगे तो क्षार बन जाएगा और उसको पीने से ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो समझ में आया पहला पॉइंट। पीएच का महत्व देखो आप, पीएच अगर बढ़ रही है तो दिक्कत हो रही है, तो पीएच को घटाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्षार ला रहे हैं। देखो सॉरी, पीएच अगर घट रही है, उल्टा बोल दिया, पीएच अगर घट रही है तो दिक्कत हो रही है, तो पीएच को बढ़ाने के लिए क्षार डाला है। नंबर 2, दंतशय। दंत मतलब दांत और शय का मतलब डिस्ट्रॉय, दांत का खराब होना, डेंटल कैरीज, इंग्लिश में बोलते हैं डेंटल कैरीज। देखो दंतशय का मतलब ये है कि क्या पीएच से दांत भी खराब हो सकते हैं क्या, अगर मुंह की पीएच बढ़ जाए या मुंह की पीएच घट जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो सुनो, जब हम खाना खाते हैं, पहले मैं बता दूं आपको, मुंह की पीएच कितनी होती है 6.6, सॉरी 6.5, मतलब अप्रोक्सली न्यूट्रल के आसपास है, क्या है, दुर्बल अम्ल है। मुंह की पीएच 6.5 होती है, जब तक मुंह की पीएच 6.5 है तब तक ठीक है, बाकी नुकसान हो जाएगा। तो जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में दांतों से क्या चिपक जाता है, खाना, और मुंह के अंदर ही पाए जाते हैं जीवाणु। जब हम खाना खाएंगे तो दांतों से क्या चिपक जाएगा, खाना, और मुंह के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, जीवाणु। ये जीवाणु क्या करते हैं, इस खाने के साथ क्रिया कर लेते हैं, और जैसे ही जीवाणु इस खाने के साथ क्रिया करेंगे, देखो इसको इजी तरीके से समझो, खाना खाते हैं तो खाना दांतों से चिपक जाता है, तभी तो कहते हैं तुरंत खाना खाने के बाद भी जो टीथ है, जो दांत है, वो वॉश करना चाहिए ताकि पूरा खाना हट जाए। अगर खाना फंस गया, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ मीठे की, अगर मीठा दांत में फंस गया तो मुंह में पाए जाने वाले जीवाणु इससे क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया होते तुरंत एक चीज बन जाएगी, अम्ल। क्या बन गया, अम्ल, और अम्ल बनते ही पीएच क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अम्ल हो रहा है ना, अम्ल के लिए पीएच ज्यादा होती है कि कम होती है, पीएच कम होती है, कम आ रही है पीएच। तो जैसे ही मुंह में अम्ल बना तुरंत पीएच घटकर कितनी हो गई, 5.5। मुंह की पीएच कितनी थी, 6.5, तो मुंह में अम्ल बन गया। अम्ल क्यों बना, ढंग से साफ नहीं किया दांतों को, दांतों में खाना या मीठा फंसा हुआ था, तो मुंह में पाए जाने वाले जीवाणु ने उससे क्या कर ली, क्रिया कर ली, और किसका फॉर्मेशन कर दिया, एसिड का। तो अम्ल बनते ही तुरंत पीएच क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 5.5 के आसपास हो गई। मतलब मुंह में भयंकर प्रकार का क्या बन चुका है, अम्ल बन चुका है। और ये पीएच 5.5 होने का मतलब है क्या बन गया, अम्ल, और यही अम्ल किसको खराब करेगा, दांतों को, दांतों का क्षय करेगा। देखो किस तरीके से करेगा, दांत पीले पड़ सकते हैं, दांत में दरार चल सकती है, दांतों की जड़ें कमजोर हो सकती है, कैविटी हो सकती है, दांत में कीड़ा लग सकता है। मतलब डेंटल की विभिन्न प्रकार की डिजीज क्रिएट हो सकती है माउथ के अंदर इस एसिड की वजह से। तो है ना पीएच का महत्व है, समझ में आया ना। ये लो, कितने टॉपिक क्लियर हो गए, 2। अब ले लो एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा। देखो एसिड रेन, पहले तो मैं आपको अम्ल वर्षा का मतलब समझा दूं कि अम्ल वर्षा कैसे बनती है। देखो अगर बात करें तो जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े कारखाने या फैक्ट्रीज है, तो इनसे क्या विभिन्न प्रकार की हार्मफुल गैसेज निकलती है, जैसे CO2, SO2 और NO2। ये सब ऑक्सीजन की ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहीं से निकलती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, बड़ी बड़ी कारखानों से। अब ये गैस गर्म है, आपने देखा होगा कारखानों में ऊपर चिमनी लगी होती है, वहां से ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड निकल कर कहाँ जाते रहते हैं, ऊपर। ये ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाते हैं क्योंकि ये किस टाइप की गैस है, गर्म गैस। और गर्म गैस कैसी होती है, हल्की होती है, तो कहाँ पर जाएगी, ऊपर। ऊपर जाकर जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर जाकर ये गैसें क्या करती है,
एक सघन परत बना लेती है, ऐसे परत सी बना लेती है, जम गई ना ऊपर जाकर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाती रहती है तो वायु दाब और तापमान दोनों कम हो जाते हैं, तो संघनन प्रक्रिया से ये जम जाती है। और आपने 6th क्लास में जलीय चक्र पढ़ रखा होगा, कैसे बारिश होती है। तो जैसे ही बारिश हो गई, जैसे ही बारिश होगी, मान लो ये क्या है, वर्षा, जब बारिश होगी तो इस वर्षा जल में ये गैसें मिक्स हो जाएगी। मैं क्या बोला, वर्षा जल में ये गैसें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होकर किसका निर्माण करेगी, अम्ल का। देखो कैसे, जैसे CO2, ऊपर से पानी आ रहा है, पानी का सूत्र क्या है, H2O, पानी ने किससे क्रिया की, CO2, तो ये बन गया H2CO3। ये बैलेंस करते रहना बाद में, अभी याद रखो क्या बनेगा, H2CO3। ये कार्बोनिक अम्ल है, क्या है ये, कार्बोनिक अम्ल। SO2, SO2 ने क्रिया की किससे, H2O से, तो क्या बन गया, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। NO2 ने क्रिया की किससे, H2O से, तो क्या बन गया, HNO3। ये क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल। तो सीधी सी बात है, कल कारखानों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस की परतें वर्षा के रूप में आने वाले जल से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण करते। देखो ये भी अम्ल बना, ये भी अम्ल बना, ये भी क्या बन गया, अम्ल, मतलब एसिड का निर्माण हो गया। और ये जो अम्ल है ना, ये पानी में मिक्स है, और जब ये नीचे आएगा इसे ही हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और इस अम्ल वर्षा से फिर विभिन्न प्रकार के नुकसान होंगे। अगर ये एसिड रेन शुद्ध पानी में गिरती है तो पानी की pH कम हो जाएगी, पानी अम्ल बन जाएगा और एसिडिटी बढ़ाएगी। अगर ये पानी मृदा के ऊपर गिरता है तो मृदा में भी अम्लता बढ़ जाएगी, जिससे मृदा की उपजाऊपन क्या हो जाएगी, उपजाऊपन क्षमता घट जाएगी। अगर ये एसिड रेन ऐतिहासिक इमारतें जैसे संगमरमर, मार्बल पर गिरती है तो वहाँ पर मार्बल पर क्या चल जाती है, दरारें चल जाती है, मार्बल पीला पड़ जाता है। इसे तो मार्बल का कैंसर भी कहा जाता है। हाँ, और अगर ये एसिड रेन किसी प्राणी या किसी जानवर या किसी मानव की बॉडी के ऊपर गिरती है तो विभिन्न प्रकार की एलर्जन डिजीज क्रिएट करती है, विभिन्न प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करती है। तो सोचो एसिड रेन से कितने प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। एसिड रेन से मृदा की pH बढ़ रही है, अम्लता हो रही, मृदा की pH घट रही है, उपजाऊपन कम हो रहा है। एसिड रेन से पानी खराब हो रहा है, एसिड रेन से विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही है, और एसिड रेन से ऐतिहासिक इमारतों पर लगा हुआ मार्बल क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो ये भी एक pH का महत्व है जो हमें पता होना चाहिए। समझ गए, पूरी डिटेल दे दी मैंने, बाकी बुक में एक ही लाइन लिखी हुई है अम्ल वर्षा की। ठीक है, खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब कितने टॉपिक बच रहे हैं, 2 टॉपिक, मृदा की pH और चींटी का डंक। 2 टॉपिक बच रहे हैं, और ये 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।